अध्याय 5 श्लोक नंबर 15। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यते चन्दवः। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। वेरी ब्यूटीफुल श्लोकास हियर। आज के संदर्भ में देखते हैं हम, और 2 शब्द लिखे हैं मैंने बोर्ड पे, संबंध और स्वतंत्र, संबंधता और स्वतंत्रता। इन्हीं दोनों शब्दों के माध्यम से हम समझेंगे 2 श्लोक को। बहुत गहरी बात बताई है भगवान ने यहाँ, और हमारे एवरीडे लाइफ में और आफ्टर लाइफ दोनों के लिए ये बहुत ही सत्य है, बहुत ही प्रैक्टिकल भी है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और सत्य क्या है इसको परिभाषित करती है। सर्वव्यापी परमेश्वर न किसी के पाप कर्म को और न शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है और उसी से सभी अज्ञानी मोहित हो जाते हैं। किंतु जिसका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, उसका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन भगवान को प्रकाशित कर देता है। तो अज्ञान से ढक जाता है ज्ञान, और जो सच्चिदानंद सूर्य जो प्रकाशवान है वह प्रकाशित नहीं हो पाता। तो अज्ञान के कारण व्यक्ति, मनुष्य जो सत्य है उसे देख नहीं पाता। पर इस श्लोक का जो पहला पार्ट है 15वें श्लोक का, वो कह रहा है कि सर्वव्यापी परमेश्वर न किसी के पुण्य और न किसी के पाप कर्म को ग्रहण करते हैं। अब ये समझने वाली बात है कि इसका इस तथ्य के साथ क्या जुड़ाव है और क्या कहना चाह रहे भगवान। पाप और पुण्य को ग्रहण नहीं करते, और जबकि साधारणतः हमको क्या लगता है कि हम पाप कर रहे हैं तो भगवान देख रहा है, हम पुण्य कर रहे हैं तो भगवान देख रहा है। वो देख रहा है और उसको समझ रहा है और उसी के अकॉर्डिंग हमें रिवॉर्ड या पनिशमेंट देता है। ठीक है ना, यही समझ में आता है। पर यहाँ तो दूसरी बात कह दी भगवान ने कि मैं न तो किसी के पाप को ग्रहण कर रहा हूँ, न पुण्य को ग्रहण कर रहा हूँ। अब इसका क्या अर्थ है ना, सोचने वाली बात। अब इसको क्लैरिटी से देखने के लिए हम इसके पहले वाले श्लोक को देखते हैं। भगवान कह रहे हैं, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। कि न तो मैंने किसी के कर्मों का निर्माण किया, न कर्मफल के संयोग का रचना करता हूँ, और न ही कर्तापन के भाव की। तो कर्म से कर्तापन के, तुम्हारे कर्म से, तुम्हारे कर्तापन के भाव से और तुम्हारे कर्मों के फल के संयोग से मेरा कोई संबंध नहीं है, परमात्मा ने बता दिया था। तो जब तुम्हारे कर्म कर्तापन और तुम्हारे कर्म के फल के संयोग से उस परमात्मा का जुड़ाव ही नहीं है, तो तुम्हारे कर्मों से जो उत्पन्न हो रहा है पाप या पुण्य, उसको वो नहीं ग्रहण कर रहे। ये पहले ही श्लोक में सिद्ध हो गया था। यही बात को उन्होंने फिर से बताया दूसरे श्लोक में कि ऐसा नहीं है, लेकिन तुम ऐसा मानते हो, यही अज्ञान है, और उससे तुम्हारा ज्ञान मोहित हो रहा है। तो भगवान कहते हैं, ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। कि उस ज्ञान के प्रकाश से जब उस अज्ञान को छेद दिया जाता है, भेद दिया जाता है, तो प्रकाशवान हो जाता है सब कुछ।
वो आदित्य, वो सूर्य, वो परमात्मा दिखाई देने लगता है। तो क्या करूं? बहुत गहरे समझने का विषय है। और कैसे समझे व्यक्ति? एक बार काशी में एक राजकुमार हुआ और थोड़ा बड़ा हुआ। उसने अपने महल में एक तस्वीर देखी, बहुत सुंदर कन्या की तस्वीर देखी। बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और छोटी यंग लड़की थी, बहुत प्यारी सी कन्या की। उसने अपने महल में तस्वीर देखी और वो तस्वीर देखते देखते वो बड़ा हुआ, तो उसे लगने लगा कि अब तो ये भी बड़ी हो गई होगी। मैं पिछले 8-10 साल से ये पिक्चर देख रहा हूँ, ये भी बड़ी हो गई होगी, तो मुझे इसी से शादी करनी है। बहुत सुंदर कन्या और दिव्य उसके नेत्र, सब कुछ इतना सुंदर था। तो उसने अपने महल के सिपाहियों को सबको लगा दिया कि ये कन्या को तुम ढूंढ के लाओ, मुझे इससे शादी करनी है। अब जगह जगह सर्वत्र उस कन्या की खोज होने लगी। राजा था, राजकुमार राजा बनने वाला था, उसकी तो शादी होनी चाहिए थी, लेकिन जगह जगह खोजने के बाद भी सिपाहियों को कहीं वो कन्या नहीं मिली। आस पड़ोस के राजाओं को देखा, चिट्ठियां भिजवाई गई, सब कुछ किया, लेकिन वो कन्या कहीं नहीं मिली। अब राजकुमार परेशान कि मुझे तो करना है तो इसी कन्या से विवाह करना है और किसी कन्या से विवाह नहीं करना। ऐसे करते करते दिन बीतते चले गए। वो विवाह ना करे और सब दुखी कि विवाह नहीं कर रहा, क्या किया जाए। ऐसे ही करते करते सालों बीत गए और तब एक दिन एक वृद्ध मुनि आए वहां पर उस राज्य में। तो राज्य में सब कुछ सुख चैन था, लेकिन फिर भी लग रहा था कि समथिंग इज मिसिंग। कोई खुश नहीं दिखाई दे रहा था पूरी तरह से। तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है। तो पता चला कि इस राज्य के जो राजा हैं, अब राजकुमार राजा बन चुके थे, तो जो राजा हैं वो विवाह करने ही तैयार नहीं। उनको जो कन्या पसंद है वो कहीं मिल ही नहीं रही है। तो मुनि ने कहा मुझे राजमहल में लेके चलो। वो गए राजमहल में। तो उन्होंने राजकुमार को पूछा, राजा को पूछा कि क्या बात है। तो राजा ने बताया कि ऐसे ऐसे महल में एक तस्वीर है और मुझे उसी कन्या से विवाह करना है। मुनि ने कहा दिखाओ मुझे वो तस्वीर। और जब उन्होंने तस्वीर देखी तो वो हंसने लगे। तो राजा ने कहा आप क्यों हंस रहे हैं? तो उन्होंने कहा रुको। और एक पुराने तहखाने में से, उनको पता था कि तहखाना है और वहाँ एक संदूक रखा है, वहाँ गए और वहाँ से उन्होंने तहखाने में से पुरानी पिक्चर निकाली। उस पिक्चर में वही कन्या और इस राजा के पिता का हाथ पकड़े खड़ी थी। उन्होंने कहा देखो ये तुम ही हो। तुम जब छोटे थे तो एक बार तुम्हें लड़की के वस्त्र पहनाए गए थे और तुम ही वो सुंदर कन्या हो जिससे तुम विवाह करना चाहते हो। अब वो राजा हंसने लगा। अब वो खुद ही है तो क्या, किससे विवाह करेगा। उसका पूरा अज्ञान छट गया, मोह हट गया और वो जान गया कि ये तो मैं ही हूँ। जिसको तुम पाना चाह रहे हो, जिसके लिए तुम तड़प रहे हो, उसको तुम कुछ और समझ रहे हो और तुम उसके लिए हर वो प्रयास कर रहे हो जो नहीं करना चाहिए और वो प्रयास नहीं कर रहे जो करना चाहिए। तो जो ज्ञानी आता है वो अज्ञान के बादल हटा देता है और ज्ञान प्रकट हो जाता है और क्षण भर में अज्ञान हटा, मोह हटा और प्रकाश हो गया। जैसे ही पता चला कि ये तो तुम ही हो। तो काशी के राजकुमार, अब उस काशी में वो राजकुमार रहता है, राजा बन गया, शादी करनी है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैंने तो तुम्हारे कर्मों का निर्माण ही नहीं किया, मैंने तुम्हारे कर्तापन का निर्माण नहीं किया, मैंने तुम्हारे कर्म फल के संयोगों की रचना नहीं करी, मैं तुम्हारे पाप और पुण्य को ग्रहण नहीं करता। तो भगवान ने दिखा दिया कि इससे मेरा संबंध नहीं है। हम
दो शब्दों के साथ देखेंगे, संबंध और स्वतंत्र, तब आपको बात अच्छी तरह समझ आएगी। कहाँ तुम स्वतंत्र हो और कहाँ तुम्हें संबंध करने चाहिए और कहाँ तुमने गलत संबंध जोड़ दिए। तो उस सृष्टिकर्ता का संबंध तुम्हारे इस जो तुमने संसार रचाया इससे नहीं है, इसके तुम कर्ता हो और तुम ही भोगी हो। कैसे कि जैसे प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश पूरी सृष्टि पे गिर रहा है और उस प्रकाश में चेतन ये सृष्टि नाचती गाती काम करती है, जीवित होती है, पलती बढ़ती है, सब कुछ करती है, लेकिन सूर्य के प्रकाश का इस सृष्टि में जो कुछ कार्य हो रहा है उससे कोई संबंध नहीं है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा का तुम्हारे कर्मों से संबंध नहीं है, कर्मों से जुड़ाव नहीं है, अपने पाप पुण्य के तुम ही भागी हो। जबकि वो चोर डाकू के रूप में लोगों को लूट करके और जो कुछ मिलता था अपने परिवार को ही दे रहा था, भरण पोषण कर रहे थे, लेकिन फिर भी परिवार ने कहा कि तुम्हारे कर्मों से हमें कोई मतलब नहीं, हम उसके भागी नहीं होंगे, तुम्हारा कर्तव्य हमारा भरण पोषण करना, अब वो तुम किस तरह करते हो वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो परिवार के लोग ही एक दूसरे के कर्मों के भागीदार नहीं होते। आपके परिवार में जो भी कोई है आपके कर्मों के भागीदार नहीं, उनके कर्मों के आप भागीदार नहीं। उनके कर्मों के कारण जो फल उत्पन्न होता है उसका प्रभाव आप पर पड़ता है, ये हो सकता है, लेकिन वो जो कर्म कर रहे हैं उससे जो पाप पुण्य प्रकट हो रहा है उसके आप भागीदार नहीं। आप जो कर रहे हैं, आप अभी आध्यात्मिक ज्ञान ले रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, आप पूजा करते हैं या आप किसी का नुकसान पहुंचाते हैं, हिंसा करते हैं, उससे आपके बच्चे या आपके पेरेंट्स प्रभावित नहीं होते। उन्हें वह पाप भी नहीं लगता, उन्हें वह पुण्य भी नहीं लगता। हाँ, उसका जो प्रकाश निकलता है या उसका जो अंधकार फैलता है वो उन्हें सहन करना पड़ता है। लेकिन ये तो मनुष्य हैं तो इसलिए सहन करते हैं, वहन करते हैं, लेकिन जो परमात्मा है वो तुम्हारे संसार को ग्रहण नहीं करता। तो जो तुम संबंध समझ रहे हो परमात्मा के साथ है वो नहीं है। परमात्मा स्वतंत्र है, पूर्णतया वो सर्वव्यापी है, वो तुम्हारे सब कर्मों को देख रहा है क्योंकि उसकी ही चेतना के अंदर ये सब खेल चल रहा है। लेकिन वो तुम्हारे पाप को भी ग्रहण नहीं करता, तुम्हारे पुण्य को भी नहीं ग्रहण करता। और अज्ञान क्या है, पूरी सृष्टि उस अज्ञान के अंदर चल रही है। दूसरा श्लोक का सेकंड पार्ट क्या है, अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यते जन्तवः। जंतु कह दिया यहाँ पर, जंतवः, जंतु कहकर क्यों संबोधित किया, क्योंकि अज्ञानी है इसलिए उनको जंतु कह दिया कि अज्ञान के कारण जंतु के समान हो रखे हैं, जड़ से संबंध कर रहे हैं इसलिए जंतु के समान हो रखे हैं मनुष्यगण। क्यों? क्योंकि किस अज्ञान के अंदर है? अज्ञान क्या है? एक तो यही अज्ञान है कि परमात्मा हमारे पाप होने का भाग्य नहीं है। परिवर्तनशील को अपरिवर्तनशील मान रहे हैं। हर वक्त, हर दिन सुबह से रात तक प्रत्येक मनुष्य इसी प्रकार काम करता है एज इफ कि यही स्थायी है, यही सत्य है और यही सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य है जो वो कर रहा है। सुबह से रात तक आप सभी लोग ऐसे ही कार्य करते हैं कि यदि ये ना मिला तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इतना फोर्स होता है कामों में, इतना फोर्स होता है भावों में। बच्चा चला गया, क्यों चला गया, कितना फोर्स है भाव में कि दिखना चाहिए, वो ठीक है अपनी जगह पर नहीं, आप दुखी हो, फोर्स। कोई बिजनेस डील नहीं हुई, आप परेशान हो, फोर्स, एज इफ कि यही सत्य है। आप नहाने गए, पानी नहीं आया, परेशान। आप छोटी बातों को देख लीजिए या बड़ी बातों को देख लीजिए, जैसे कि यही सत्य है और इसके अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं है। तो परिवर्तनशील को अपरिवर्तनशील मान लिया, ये अज्ञान। जो कुछ मोह है, जो कुछ आसक्ति है, उसे भगवान मान लिया। अब
अपना मंदिर सजाया, भगवान की मूर्तियां रखी, उसको डेकोरेट किया, अब उसके संग आसक्ति हो गई। ये मेरा मंदिर, ये मेरे भगवान और ये मेरा, मैंने सुंदर से सजाया, आसक्ति हो गई। तो जैसे आपने शो पीसेस रखे थे, उनके संग आसक्ति थी, टूटने पर आपका पारा 7वें आसमान पे चढ़ जाता है। इसी तरह भगवान के मंदिर से भी आपको आसक्ति हो गई, मोह हो गया। उसके अंदर, उस पूरे संसार के अंदर और पूरे संसार के बाहर, दोनों तरफ से जो दैदिप्यमान परमात्मा है, उसे कहाँ देख पा रहे हैं आप? तो अनेकानेक रूप से यह ज्ञान जिसमें जीवात्मा ढकी हुई है, वह मोहित है। उस अज्ञान के संदर्भ में वो कुछ और देख ही नहीं पा रही है। उस सत्ता का जो साक्षी है, उसका इस शरीर के साथ संबंध नहीं है, लेकिन उस संबंध को देखती है। स्वतंत्र है साक्षी शरीर से, लेकिन उस जंतु को, जिसको भगवान ने जंतु कह दिया है, ज्ञानी मनुष्य को क्या दिखता है कि वो आत्मा उस शरीर के साथ जुड़ी है, वहां वो संबंध मान रहा है जहां स्वतंत्रता है, और जहां स्वतंत्रता है वहां संबंध मान रहा है। यही अज्ञान है। वो आत्मा ही परमात्मा है, और वो आत्मा इस शरीर के साथ कोई संबंध नहीं रखती। वो स्वच्छंद है, वो जो साक्षी है, वो देख रहा है इस सब कुछ को होते हुए, और निर्लिप्त भाव से देख रहा है, उसके साथ जुड़ा नहीं है। शरीर कोई ऊंच नीच काम करता है तो क्या आत्मा मलिन हो जाती है? नहीं होती। इसीलिए भगवान ने कमल के फूल की संज्ञा दी कि जैसे कमल का फूल है, नीचे कीचड़ है, पानी है, लेकिन जो फूल है उससे अछूता है, खिलता है उसी कीचड़ के अंदर, लेकिन फिर भी अछूता है। पूरा सूर्य का प्रकाश गिर रहा है इस प्रकृति के ऊपर, लेकिन फिर भी अछूता है। नीचे कई घड़े रख दीजिए आप, एक घड़े में दूध है, एक में मटमैला पानी है, एक में स्वच्छ निर्मल गंगा जल है, तीनों पे वो एक ही प्रकाश पड़ रहा है। तो क्या प्रकाश मलिन हो गया गंदे पानी पे पड़ने से? और स्वच्छ पानी पे पड़ने से क्या प्रकाश साफ हो गया? प्रकाश तो जो है वो है, वो तीनों को समान रूप से प्रकाशित कर रहा है। जो मलिनता है या जो स्वच्छता है वो उस घड़े के जल में है, प्रकाश में नहीं। प्रकाश को कोई प्रभाव नहीं पड़ता उससे। इसी तरह कमल के फूल को कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि नीचे कीचड़ है या नीचे काई जमी है या नीचे जल है। ठीक इसी तरह परमात्मा को, उस परमात्मा तत्व को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सृष्टि के अंदर तुम उसकी सृष्टि के अंदर क्या काम कर रहे हो, पाप कर रहे हो या पुण्य कर रहे हो। तो किसे प्रभाव पड़ता है हमारे पाप और पुण्य करने से? हमें ही प्रभाव पड़ता है। अब ये समझने वाली बात है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। भगवद गीता में बहुत बार पाप शब्द आया है, पाप और पुण्य के लिए बहुत बार कहा है भगवान ने। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, ये भी कहा भगवान ने अंतिम 18वें अध्याय में। तो बार बार पाप को भगवान बता रहे हैं। पाप क्या है? भगवत आराधना में पाप क्या है? तो कर्म तो हुआ भगवत आराधना, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। क्रियाएं बहुत प्रकार की हैं, लेकिन कर्म एक ही है। भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास, उसके लिए जो भी सब प्रयास किया जाता है वही कर्म है। बाकी सब अनंत रूप से विभाजित शाखाएं हैं क्रियाओं की। ऐसे कार्य हैं जो निश्चित रूप से बंधन कारक हैं। तो स्वतंत्र करने वाला, बाकी की सभी क्रियाएं संबंधों के लिए है, और स्वतंत्र करने के लिए एक ही क्रिया है जिसे कर्म कहा है भगवद गीता ने। वो क्या है? वो परमात्मा की आराधना है। वॉट एवर वे दैट इज पॉसिबल फॉर यू, तुम्हारे लिए जो भी मेथड उपयोगी हो उससे करो। उसे ही भगवद गीता ने कर्म कहा है। तो यज्ञ के लिए की जाने वाली क्रिया ही कर्म है, और यज्ञ स्वरूप
जब तुम क्रिया करते हो, जब उस परमात्मा की आराधना करते हो, चाहे योग के द्वारा, चाहे तप के द्वारा, चाहे जप के द्वारा, सच्चे मन से, सत्य तरीके से, उसे परमात्मा तत्व ग्रहण करता है। ग्रहण कैसे करता है? क्योंकि वो परमात्मा का अंश ही है। और तब तुम उसके अधिक नजदीक जाते हो, धीरे धीरे प्रकाश आने लगता है, अज्ञान छटने लगता है। इस प्रकार ग्रहण करता है। बाकी की समस्त क्रियाएं संबंधों को बनाती हैं। तुम्हारे संसार में, इस जगत के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं, जड़ या चेतन, उनके साथ तुम्हारे संबंधों को सजीव करती चली जाती हैं और तुम एक संसार का निर्माण कर लेते हो। उस जगत के अंदर जो संसार है वही पाप और पुण्य की वेदी है। तो जितने हमने पुण्य किए उतने हमें सुखों के भोग मिलते हैं, जितने हमने पाप किए उतने हमें दुखों के भोग मिलते हैं। तो ऐसे समझिए कि योगानंदा ने एक गेम ऑफ लाइफ के द्वारा इसको बताया है कि सपोज इट्स अ गेम ऑफ लाइफ और आप खेल रहे हो। तो आपने पाप किया, आपको दुख मिले, आपने पुण्य किया, आपको सुख मिले। यू आर इनटू द गेम ऑफ लाइफ फॉर एवर। सदा के लिए आप इस गेम ऑफ लाइफ के अंदर हैं। पाप और पुण्य का खेल करते रहिए और एंजॉय। पर एक दिन ऐसा आता है जब मनुष्य को, उस जीव को लगता है कि नहीं, इससे बाहर आना है, कि बहुत हुआ, अब ये मुझे और नहीं चाहिए। मैं यहाँ आया क्यों हूं? Why am I into this game of life? पर्पस क्या है मेरे यहाँ होने का? है क्या ये सब? इससे बाहर क्या है? मैं कैसे उसे जानूं जिसने इस गेम ऑफ लाइफ को बनाया है? मेरा ओरिजिन क्या है? मैं जाऊंगा कहाँ मरने के बाद इस गेम ऑफ लाइफ में? जो डेथ हो रही है, जो बर्थ हो रहा है, तो इसके बीच में क्या है? जिस दिन वो जीव जानना चाहता है कि सत्य क्या है, जिस दिन उसे लगने लगता है कि समथिंग इज मिसिंग, उस दिन उस परमात्मा की वो सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है और तभी से द्वार खुलने लगता है उस गेम ऑफ लाइफ से बाहर जाने का रास्ता बनने लगता है। तो शनै 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 आप राइट एक्शन करते हुए, स्पिरिचुअल एक्शन करते हुए, कर्म करते हुए उस गेम ऑफ लाइफ से बाहर आने लगते हो। लगने लगता है कि देयर इज समथिंग। इस सुख और दुख के संसार से बाहर एक आनंद सागर है। तो हम इस संसार में सुख को पा सकते हैं, दुख को पा सकते हैं, आनंद नहीं पा सकते। आनंद जो सर्वव्यापी है, जो सार्वभौमिक है, जो सार्वकालिक है, वो आनंद, उसको पाने के लिए जब जीव प्रार्थना करता है, आराधना करता है, तप करता है, उत्तम कर्म करता है, तब क्या होता है? तब सूर्य का प्रकाश ऐसे आलोकित होता है जैसे अंधकार रात का छट जाता है। The night is deepest before the dawn. गहरी अंधेरी रात में जैसे ही पहली किरण निकलती है सूरज की, अंधकार तुरंत छट जाता है। वह ज्ञान, भगवान कहते हैं वह ज्ञान, वह अज्ञान, तुम्हारा वह अज्ञान, तत् अज्ञानम, वह अज्ञान कैसे कैसे हट जाता है? येषाम नाशितम आत्मनः तेषाम आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयते तत्परम। आदित्य जैसे सूर्य अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही परमात्मा का ज्ञान तुम्हारी आत्मा पर छाए अंधकार को मिटा देता है। उस जीवात्मा के ऊपर जैसे एक कोहरा ढका हुआ है और आप कार चला रहे, दिख ही नहीं रहा आपको कहाँ जाना है। आपको पता है कि डेस्टिनेशन क्या है, लेकिन बीच में इतना घना कोहरा है रात को कि आपको दिख ही नहीं रहा कि जाना कहाँ है। तो कैसे जाएंगे? अब आप गाड़ी की लाइट जलाते हैं, हेडलाइट जलाते हैं, उसकी बीम क्रॉस नहीं कर पाती, नॉट सफिशिएंट। तो ऐसे में उस प्रकाश की आवश्यकता होती है कि जो उस कोहरे को, घने बादल को चीर दे।
और जैसे ही कोहरा हटता है आपको रास्ता दिख जाता है और उस रास्ते पर चलते हुए आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। तो संबंध को समझिए कि संबंध आपका किससे है। संबंध अज्ञान के अंदर इस संसार से है, लेकिन ये संबंध बंधन है, बंधन कारक है। संबंध, बंध जुड़ा हुआ है इसके साथ। तो अपने आप को इस संसार से स्वतंत्र करना है और जोड़ना किसके साथ है, जिसके साथ आप पहले से जुड़े हुए हैं। दैट इज यू ओनली, द प्रिंसेस ऑफ काशी। पर यू नहीं दिखाई देता। कह देने से कि अहम ब्रह्मास्मि है, कोई हो नहीं जाता। उस तक पहुंचना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन। तो इसी प्रकार इस मोह जाल से शनि शनि बाहर निकलते हुए उस ज्ञान प्रकाश के साथ जुड़ना है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, उसे जानना है। योगीराज कहते हैं पाप वह है, कूटस्थ पर ध्यान न करना ही पाप है। ये तो योगियों की भाषा होगी। अब कूटस्थ पर ध्यान ही नहीं लगता तो हम उस भाषा को कैसे समझें। तो एक और व्याख्या है कि जो जिस कर्म से आपके मन, बुद्धि और शरीर का विनाश होता हो, हानि होती है, उसे करना पाप है। मन, बुद्धि और शरीर की हानि हो रही है तो मन को हटा दीजिए, उसमें से बुद्धि और शरीर को रखिए। क्योंकि मन तो इधर उधर भाग रहा है, वो आइसक्रीम खाना चाह रहा है, लेकिन आइसक्रीम खाने से मन को हो सकता है आराम मिल जाए, लेकिन शरीर की हानि हो जाएगी। तो इसलिए बुद्धि और शरीर को स्वीकारिए कि बुद्धि और शरीर की हानि होती, वह पाप है। और ऐसे कर्म करना जिससे विकास होता है, वह पुण्य है। पर वह कर्म जो परमात्मा के पास लेके जाता है, जो ज्ञान को प्रकट करता है, वह यज्ञार्थात् कर्म। यज्ञार्थात् कर्मण्योन्यत्र लोको बंधना। बाकी के जो सभी कर्म है वह लोक के साथ बंधन कारक है। केवल यज्ञ के लिए जो किए जाते हैं कर्म, वही स्वतंत्रता की तरफ लेके जाते हैं। क्योंकि पाप और पुण्य की जो डेफिनेशन है, जैसे भगवान ने तो बता दिया ना कि मैं ग्रहण नहीं कर रहा। अब तुम्हारे पाप और पुण्य में तुम क्या कर रहे हो, अपने संसार की, अपनी सृष्टि की रचना कर रहे हो, लेकिन तुम्हें कर्म तो विभिन्न क्रियाएं तो करनी है। अब यहाँ पे कर्म का अर्थ है जो आप संसार के अंदर करते हैं वो कर्म, तो वो तो करना ही है, उसके बिना तुम्हारा शरीर भी नहीं चलेगा। और कर्म करते हैं हम तो पाप और पुण्य के कटघरे में खड़े हो जाते हैं। जैसे ही हमने कुछ भी कर्म किया तो कोई कर्म पाप जनरेट करता है, कोई कर्म पुण्य जनरेट करता है। तो कोई कहता है कि केवल नियत कर्म करने, कोई कहता है कर्तव्य कर्म करने, कोई कहता है उन्हें भी मत करो, त्याग दो। तो ऐसे कैसे त्याग दे कर्तव्य कर्म को? भगवद गीता कहती है कि नहीं, तुम्हें कर्तव्य कर्म करने हैं, क्योंकि कर्मों के किए बिना तुम्हारा शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। इसलिए कर्तव्य कर्म अवश्य करो और उसके साथ साथ तुम वो कर्म करो जो उचित है, जो आध्यात्मिक है। तो कर्मों को करने से ही इस संसार के बंधन कटेंगे। उन्नत कर्मों को करने से उन्नत सृष्टि की, तुम्हारे आसपास उन्नत सृष्टि की रचना होगी जो तुम्हें ज्ञान मार्ग के लिए प्रेरित करेगी। और तब उसकी प्रेरणा से तुम धीरे धीरे यज्ञार्थात् कर्म करते हुए इस संसार चक्र से मुक्ति पाओगे। मन को संतोष पहुंचाने वाले काम करने से मन और प्रबल हो जाता है, और मन और प्रबल होगा तो वो और अधिक व्याधाएं उत्पन्न करेगा। तो जो आज के युग में साइकोलॉजिस्ट कहते हैं बहुत से, या बहुत से लोग एडवाइस करते हैं कि नहीं, मन को नहीं मारो, मन को
संतुष्ट कर दो, ऐसी बात भी कही जाती है। तो उन्हीं को बताने के लिए मैंने कहा कि जो ऐसे कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि मन को खुश करो, ऐसे काम करो जो मन को खुश करते हैं, तो ये पुण्य है। कि जैसे आपने हर एक को अपने अपने तरीके से खुशी मिलती है। किसी को दान करके खुशी मिली, तो दान करके खुशी मिली, आपका मन खुश हुआ। लेकिन क्या बुद्धि खुश हुई? क्या शरीर प्रसन्न हुआ? क्योंकि बुद्धि भगवान के निकट होती है। अब बुद्धि में आपने बुद्धि के क्षेत्र में नारायण को स्थापित कर लिया, तब तो वो बिल्कुल दूसरी बात हो गई। फिर तो वो चला रहे हैं, आप चल रहे हैं, वो तो ज्ञानी की दशा हो गई। लेकिन यहाँ तो बात अज्ञानी की हो रही, तो वहां पर बुद्धि क्षेत्र में भी अभी नारायण स्थापित नहीं हुए और मन है जो बेकाबू है। तो मन को खुश रखने के कार्य करेंगे तो उससे बहुत संभव है कि बुद्धि को, शरीर को हानि हो रही है। तो मन को कभी मन कर रहा है कि दान करना है, कभी सात्विक कामों की बात कर रही हूँ कि ये भी मन को खुश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ऐसा नहीं कि व्यक्ति को खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन खुश होना और आनंद होने में डिफरेंस है, उसे समझना चाहिए। कि यदि हम उसका काम कर रहे हैं, देखो ऐसे काम करो कि जैसे एक नौकर काम कर रहा है मालिक के लिए। अब यदि मैं अपने नौकर को कहती हूँ कि जाओ ये मैंने 10 पैकेट बता दिए कि ये जाओ तुम नीचे जाकर के दे आओ, गरीब लोग बैठे वहां जाके दे आओ, तो वो नौकर लेकर के जाएगा, 10 पैकेट उनको बांट देगा। तो उसको क्या लगेगा कि मैंने दान किया? उसका मन खुश होगा? उसे आनंद आएगा? यदि मैंने अपने नौकर को 10 जोड़ी चप्पल दी कि जाकर के नीचे जो भी तुम्हें मिले उन्हें जाकर के सड़क पे दे आओ जिसने चप्पल नहीं पहनी है, या मैंने उसको 10 कंबल दी कि जिसके पास वस्त्र नहीं है ठंड में उसको जाके उड़ा करके आ जाओ, तो उसे क्या, उससे आनंद मिलेगा? पर हमारा मन क्यों खुश होता है फिर? गहराई है ये बात की, सोचने वाली बात है। देखिए हम सब मनुष्य हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी को पॉइंट आउट करके ऐसी बात की जा रही है। आप सब दान करते हैं और दान करना मन को, मन खुश हो रहा है दान करके, तो ये उससे अच्छा है कि आपका मन किसी निषिद्ध कामों में लग रहा है, उससे बहुत उत्तम है। जैसा भगवान ने कहा उसको ध्यान रखना है हमें कि उन्होंने कहा कि कर्म तो तुम करोगे, उसके बिना तो तुम बैठ नहीं सकते। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम कह दें कि सारा संसार चलो हमने छोड़ दिया, हम एक कोने में बैठे। अब हम कोई कर्म ही नहीं कर रहे तो ना हमें पाप लगेगा ना पुण्य लगेगा, हम ऐसे बैठ गए, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसको कहते हैं डिप्रेशन, इसको कहते हैं अकर्मण्यता, इसको कहते हैं आलसी। ये तो बनना नहीं है, योगी बनना है, एक्टिव रहना है, और तभी मुक्ति भी होगी। ऐसे बैठ जाने से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो अब क्या करना है? अब यदि हम दान करने गए वहां में प्रसन्नता हुई, तो ये भी कहा जा रहा है कि प्रसन्नता भी नहीं होनी चाहिए। तो आप प्रसन्न होइए, अच्छी बात है, आपको दान में अच्छा लग रहा है, आपको तप में अच्छा लग रहा है, आपने मंत्र किया, दान ही नहीं तब भी है कि यदि आपने 1 घंटे बैठ करके मंत्र किया, आपका मन प्रसन्न हुआ कि मैं 1 घंटे बैठ के मंत्र कर पाया, तो अच्छी बात है। पर इस बात की गहराई ये है कि मैं 1 घंटे बैठ करके मंत्र कर पाया, और फिर हम कहते हैं कि हम तो करता, अपने आप को नहीं मानते। अब आप ही की बातों में विरोधाभास है ना। तो पहले तो हमें इस सच्चाई को जानना चाहिए कि हम अपने आप को करता मानते हैं। चलो हमने मान लिया कि हम अपने आप को करता मानते हैं। क्योंकि यदि आपको प्रसन्नता हो रही है उस काम से, तो आपके अंदर कर्ता भाव है, और हम चाहते हैं कि आप प्रसन्न हो। क्योंकि यदि आप प्रसन्न नहीं हुए कुछ काम करके, जैसे अभी मैंने कहा कि 14 फरवरी के कुछ आएंगे सब, तो बड़ा अच्छा लगेगा सबको, जाके वहाँ खिला खिला मौसम होगा तो अच्छा लगेगा। ऐसे ही यदि अंधेरा बंद कमरा है, सीलन है, घुटन है, बदबू आ रही, तो नहीं अच्छा लगता, राइट?
तो उसको एक्सेप्ट करिए ना। दैट मीन्स वी आर इनटू इट। हम उस अज्ञान के अंदर हैं, हम उस मोह की चादर से ढके हुए हैं, हम उस कोहरे के अंदर हैं, बट हम उसके बताए रास्ते पर चल भी रहे हैं। एक जीपीएस ऑन है जो हमको दिखा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल अंधेरे में घुट गड्ढे में गिरे हुए हैं, ऐसा नहीं है। उस कोहरे में एक लाइट है जो हमको मार्ग दिखा रही है, और एक दिन चलते चलते हम वहां तक पहुंच ही जाएंगे। कोहरा धीरे धीरे कम हो रहा है, अज्ञान हट रहा है, ज्ञान का प्रकाश हो रहा है। इट टेक्स टाइम। तो तब इस तरह करके जब हम मंत्र और यज्ञ दान तब करते हैं, हमने ध्यान साधना की, अच्छा लगा, कुछ अनुभव हुए, हमें अच्छे लगे, मन प्रसन्न हुआ, आनंद आया, हमने मंत्र किया, तब किया, गीता का लेक्चर सुना, अच्छा लगा, पढ़ा, अच्छा लगा, दान किया, अच्छा लगा, सात्विक कर्म किए, किसी की सहायता करी, किसी को गिरने से बचाया, ये सब अच्छा लगता है, मन खुश होता है इससे। इन सबसे पुण्य अर्जित हो रहा है और उससे हमें बेटर लाइफ मिल रही है। हमारे आसपास अच्छे संयोगों की रचना हो रही है, हमारी सृष्टि अच्छी बन रही है, हमारा संसार उत्तम होता जा रहा है, और कहीं कहीं पर द्वार भी खुलता जाता है। जहां आपकी आराधना निष्काम कर्म कभी कर दिया, ऐसे ही करते करते कभी कभी निष्काम भाव से कर्म हो गया, और वो जो निष्काम कर्म हुआ वो वहां पहुंच गया। तुरंत जो परमात्मा तत्व है हमारे साथ सब तरफ, निष्काम भाव से कर्म होते ही यहां से संबंध कटा और उधर जुड़ा, और तुरंत उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। वो आनंद आता है। इस सुख में बीच बीच में कहीं आनंद आ जाता है, उस परमात्मा की छाया। क्यों नहीं मिलेगा आनंद? क्योंकि है तो हम उसी के ही अंश। विचार तो रहे हम उसी के स्वप्न में ना, परमात्मा की लीला है सब कुछ, और हम उसी में विचार रहे हैं, तो हम उसी का ही तो अंश हैं। तो वो हमसे जुदा कहाँ है? वो हमसे अलग तो है ही नहीं। हमारा संबंध उस परमात्मा के साथ सनातन है। प्रिंसेस ऑफ काशी वाली स्टोरी यही बता रही है कि दैट यू आर, तुम और वो अलग हो ही नहीं। तो वो संबंध तो सनातन है, लेकिन अज्ञान के कारण हम उससे अपने आप को अलगाव मानते हैं और संसार के साथ अपने को जुड़ा पाते हैं। तो हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं। किसी को गरीब देख के, असहाय देख के हमें दुख होता है, और उसको सामान पहुंचा के हमें सुख होता है। ये दोनों ही सुख और दुख के अनुभव हमारे और उसके संबंध के कारण है। और जो ज्ञानी है, जो ब्रह्मविद है, जो उस चेतना में बैठा है, उसे फर्क ही नहीं पड़ता उसके सामने कोई असहाय या गरीब जा रहा है, या कोई हाथी पे सवार राजा जा रहा है। उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि उसके सामने चांडाल जा रहा है, गाय जा रही है, या ब्राह्मण जा रहा है। आपको फर्क पड़ता है क्योंकि आप मोह के अंदर हैं। तो ज्ञानी के विचारों को, उसके ज्ञान को समझ नहीं सकता जो अज्ञान में है मनुष्य। इसलिए उसकी कॉपी करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। यदि हम ये चाहने लगे, यदि हम ये कॉपी करने का प्रयास करने लगे कि हम दें और हमें प्रसन्नता ना हो, हम तब करें और हमें प्रसन्नता ना हो, तो हम तो उल्टे की और गड्ढे में गिर जाएंगे। होने दीजिए अपने भावों को, पर अपने मन को, अपने तन को, अपनी बुद्धि को परमात्मा में लगाने का प्रयास करते रहिए। साथ साथ प्रकृति के साथ जुड़ाव कम करके उसके साथ जुड़ाव बढ़ाते जाइए, और तब कार्यों को करने में आनंद आने लगेगा। एक नौकर की तरह काम करेंगे जिसका संबंध नहीं है उससे।
कभी हम काम करते करते ना मालिक बन जाते हैं। स्लिप हो जाता है ना। बहुत इस श्लोक मोह जाल का बंधन काटने के लिए ये श्लोक है। इसको समझ ले तो इतना सही मोह खत्म हो तो सच्चे मन से प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले अपनी अपनी वीकनेसेस देख करके कि कहाँ कहाँ पर हम गलत हो जाते हैं। किसी को अतिशय बोलने की आदत हो जाती है, किसी को झूठ बोलने की आदत हो जाती है, किसी को रोने की आदत हो जाती है, कोई छोटी सी बात पे एकदम प्रभावित होकर उत्तेजित हो जाते हैं। कोई चाहते हैं कि उन्हीं के विचारों को दूसरे लोग माने। हर तरह बहुत तरह के संयोग होते हैं जो अच्छे नहीं होते। तो अपनी अपनी वीकनेसेस को देख करके उनको ठीक करने का प्रयास करते जाना चाहिए, उसके ऊपर काम करते जाना चाहिए। और